ना। तो अपन ने ये देखा कि e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n is one of the root of nth root of यूनिटी है। ये सभी को क्लियर? is the e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n is the one of the nth root of सिंपल क्या है, यूनिटी अगर है, ये बात क्योंकि वो g1 और फिर 2 पाई बाई n 4 पाई बाई n या इस तरीके से, या 2k पाई बाई n जहां पे आप लिख सकते हो कि 2k पाई बाई n भी एक वन ऑफ द रूट ऑफ यूनिटी है, जहां पे अगर मैं k को सिंपल 1 2 3 अप टू n-1 तक वेरी करूं तो इसमें 1 काउंट नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक n-1 या तो n रखो या तो 0 रखो कंजुगेटिव में। तो अगर आप 0 1 2 3 n-1 तो वन ऑफ द nth रूट ऑफ सिंपल, ये क्या हो गया, यूनिटी आपका कहलाएगा। दूसरी बात, अभी जस्ट अपन ने देखा कि सम ऑफ द nth रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू आपकी क्या होती है, 0 होती है। तो नाउ आपको अगर मैंने इस तरीके से एक प्रॉब्लम दिया जिसमें कहा कि टू फाइंड द सम ऑफ इज द कॉस ओवर 2k पाई अपॉन 11 प्लस आयोटा इंटू साइन ओवर 2k पाई अपॉन 11 का समेशन फाइंड आउट करो, जहां पे k इज वेरी फ्रॉम 1 से लेकर 10 तक है। तो 1 से लेकर 10 तक अगर ये इसका आपको सिंपल समेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप एक तरीका ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो कि k को 1 से 10 अगर वैरी करोगे तो ये एंगल एक AP में वैरी करेगा। ये एंगल सिंपल आपका किस में वैरी करेगा बच्चे, एक AP में वैरी करेगा। और उसके लिए वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कॉस अल्फा प्लस कॉस ओवर अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ओवर अल्फा प्लस 2 बीटा, जिसमें एंगल्स वैरी इन AP इज द एंड टर्म तक अगर हम बात करें तो इसका सम होता था साइन ऑफ n बीटा बाई 2 इज होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू, अगर कॉस का है तो कॉस लिखते थे, याद करो, फर्स्ट एंगल अल्फा प्लस लास्ट एंगल अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा, ये इसी ब्रैकेट का नेट टर्म हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का मीन। अगर यहाँ पे साइन अल्फा साइन में तो ये कॉस केवल साइन में बदल जाता था, यही इसका सम। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की जगह पर इसको nth रूट ऑफ यूनिटी से अगर करने की सोचें तो आप मेरे से बोल सकते हो कि इसमें ये आपका e की पावर आयोटा 2k पाई बाई 11 हो गया बच्चे, 2k पाई बाई 11 इंटू आयोटा हो गया, इसको लिख सकते हो। तो k इज वेरी फ्रॉम 1 से लेकर 10, यानी कि ये 2k पाई बाई n के फॉर्म का है, जहां पे n 11 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि ये आपका 11th रूट ऑफ यूनिटी का इज आपको उसमें से केवल कितने इज 10 का सम पूछा जाता है। 11 अगर पूछा जाता 1 से 11 तो पक्का 0 होता। तो दिस इज इक्वल द 0 माइनस, या तो इस एक आगे वाला रखो या तो एक पीछे वाला रखो, तो आगे या पीछे k को 0 रखो तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 इसके इज काउंटिंग में मिसिंग था। 11 रूट का सम 0 होगा। यहाँ पे 1 से 10 तक वैरी करने पे 10 रूट आते, तो इसलिए 0 माइनस एक रूट जो मिसिंग था उसकी वैल्यू दिस। तो आप कह सकते हो दिस सम इज डायरेक्टली माइनस का 1। मैंने ये जो कॉन्सेप्ट लगाया कि ये नोटिस किया कि ये इसका जो जर्नल फॉर्म है वो e की पावर आयोटा 2k पाई बाई 11 है, e की पावर आयोटा 2k पाई बाई 11 है। तो सिंपली यहाँ पर अगर सिंपली हम यहाँ पे k को 1 से लेकर 10 तक वेरी करेंगे तो वो सम इस तरीके से कैलकुलेट होगा। अंडरस्टैंड यहाँ तक? अगर आपके पास इस तरीके की जगह पर सपोज मैंने लिखा है इज अ cos over is a simply is a
2k pi divided by is a 2k pi divided by 13 is a minus iota sin over 2k pi divided by 13 है, और आपको इसका सम निकालना है जहां पे k इज वैरी फ्रॉम 1 से लेकर 12 है। तो आप मेरे से कह सकते हो कि ये e की पावर माइनस 2k पाई अपॉन 13 आयोटा लिखा है, तो ये माइनस में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम k को 1 2 3 13 तक रखें, या हम 1 माइनस 1 मतलब -1 -2 -3 कोई भी कंजुगेटिव 13 वैल्यू ले इस k की वेरिएशन में, तो सभी का सम हमेशा 0 होगा, क्योंकि ये 13th रूट ऑफ यूनिटी का इज अ मेंबर होगा। जिसमें हमें 12 ही रूट का सम चाहिए, तो एक रूट मिसिंग है, और वो मिसिंग करस्पॉन्डिंग द k की वैल्यू या तो इज अ सिंपली 13 के करस्पॉन्डिंग या 0 के करस्पॉन्डिंग, और दोनों ही करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 आएगी, तो इसका सम भी सिंपल आपका कितने के बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। इज अ समेशन ओवर, अगर आपको लिखा है k इज वेरी फ्रॉम 1 से लेकर इज अ सिंपली इज अ 19 एंड इज अ साइन ऑफ k पाई अपॉन 10 प्लस आयोटा cos ओवर k पाई अपॉन 10। एक सभी सवालों को आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, क्योंकि जब आप k को वेरी करोगे तो आपका जो एंगल्स है वो इन एपी में वेरी करेगा, जिसके लिए वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके भी आप इसका आंसर यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को? अगर आपको k इज वेरी फ्रॉम 1, तो ये सबसे पहले लिखा हुआ है यूलर फॉर्म के हिसाब से माइनस का आयोटा स्क्वायर साइन ऑफ k पाई अपॉन 10 प्लस आयोटा इंटू कॉस ओवर k पाई अपॉन 10। आयोटा कॉमन निकाला, कॉस k पाई अपॉन माइनस आयोटा, यानी कि दिस इज इक्वलेंट टू द e की पावर आयोटा k पाई बाई 10, जहां पर k इज वेरी फ्रॉम 1 से लेकर 19, तो यहां पर आप कह सकते हो कि ये 2k पाई अपॉन 10 अगर होता तो मैं बोलता इज द ये 10th रूट ऑफ यूनिटी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर और नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो दिस समेशन इज इक्वलेंट टू द आयोटा, एक माइनस और आएगा क्योंकि आपने केवल आयोटा कॉमन निकाला है, तो आयोटा इस समेशन के बाहर चला जाएगा, e की पावर आयोटा माइनस का 2k पाई अपॉन 20 इज अ k इज वेरी फ्रॉम 1 से लेकर सिंपल 19, तो ये फिर से आपका इज द 19 रूट हो गए और 20th रूट ऑफ का सम 0 होगा, तो यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या मिसिंग है बच्चे, क्या मिसिंग हो गया यहाँ पे, सिंपली यहाँ पर आपके पास k की वैल्यू 0 यानी कि 1, तो इसका आंसर सिंपली आयोटा आ जाएगा माइनस आयोटा 0, एक -1, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा टर्म आप ऐड करोगे और माइनस करोगे, जब ऐड करोगे तो 0 हो गया और एक माइनस में 1 बच जाएगा, तो आंसर इज सिंपली यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का आयोटा, इसका सम हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है जिसकी हम लोग बात करते हैं कि e की पावर आयोटा 2k पाई अपॉन n अगर लिखा है तो वो एक nth रूट ऑफ यूनिटी है। इस बात को तुम इस तरीके से सिंप्लीफाइड यूज करते हो। अंडरस्टैंड यहाँ तक? वन मोर थिंग कि जैसा कि आप कह सकते हो कि अगर z की पावर n माइनस 1 के सिंपल अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो इसके जो रूट्स है उसको फैक्टर के फॉर्म में मैं बहुत आराम से लिख सकता हूं। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हो z माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाई z माइनस का e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n इज होल मल्टीप्लाइड बाई द z माइनस e की पावर आयोटा 4 पाई बाई n इज अ z माइनस e की पावर आयोटा 6 पाई बाई n। ऐसे करते करते लास्ट वाले के लिए उसी
2k पाई में k को क्या पुट करोगे बच्चे, n-1, तो e की पावर आयोटा 2n-1 पाई अपॉन n, ये फैक्टर इस तरीके से इसका आप कंसीडर कर सकते हो। आया सभी को समझ में? इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम एक स्टेटमेंट, इसकी वैल्यू, एक प्रोडक्ट की वैल्यू डिफाइन करेंगे। इज द साइन ऑफ पाई बाई n मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 2 पाई बाई n मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 3 पाई बाई n अप टू साइन ऑफ n-1 पाई अपॉन n। इस प्रोडक्ट की आपको यहां पर वैल्यू निकालनी है। तो आप देखें इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो पाई बाई n, 2 पाई बाई n, 3 पाई बाई n बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे z-1 से डिवाइड कर दोगे तो उधर वो जीपी का सम बन जाएगा। इस पूरे आइडेंटिटी में फिर आप 1 आराम से पुट करना। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपको n मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n, ये सिंपल एक जुगाड़ बता रहा हूं इस प्रोडक्ट को निकालने का, इज द आयोटा 4 पाई बाई n is a 1 minus e की पावर आयोटा is a simply 6 pi by n। इस तरीके से 1 minus e की पावर आयोटा 2 pi n minus 1 upon n, ऐसा आप लिख सकते हो। इसमें से किसी भी ब्रैकेट की वैल्यू को अगर आप सिंप्लीफाइड करते हो तो ये लिखा है e की पावर आयोटा 2k पाई बाई n, जो कि इक्विवेलेंट है 1 माइनस का कॉस 2k पाई बाई n माइनस का आयोटा साइन 2k पाई बाई n के इक्विवेलेंट हर फैक्टर के आप 1 2 3 पुट कर रहे हो सिंपल n-1 तक। इसको आप हाफ एंगल फॉर्मूले से लिख सकते हो। दिस इज इक्विवेलेंट टू द 2 का इज अ साइन स्क्वायर k पाई बाई n माइनस आयोटा 2 साइन ओवर k पाई बाई n इंटू कॉस k पाई बाई n। इस यहां पर 2 साइन k पाई बाई n कॉमन, यहां पर आप इसको लिख सकते हो माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा 2 कॉमन साइन k पाई बाई n कॉमन, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो e की पावर आयोटा k पाई बाई n। बोले बच्चों, कोई डाउट किसी को? तो अगर आप इन सभी को यहां पर इस तरीके से लिखते हो तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट करते हो कि यह हमेशा इसके बराबर होगा। तो कंसीडर बोथ साइड मॉड, तो इस प्रोडक्ट को निकालने के लिए सिंपल कंसीडर बोथ साइड मॉड, तो n का मॉड n ही रहेगा। 1 माइनस e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n का मॉड इंटू 1 माइनस e की पावर आयोटा 4 पाई बाई n का मॉड, ऐसे करते करते 1 माइनस e की पावर आयोटा 2 पाई n माइनस 1 अपॉन n के मॉड के बराबर। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड अगर तुम नोटिस करो 1 माइनस e की पावर आयोटा 2k पाई बाई n का मॉड खाली, तो यहां पर दिस मॉड इज इक्विवेलेंट, इसका मॉड 1, इसका 1, तो 2 इंटू साइन इज अ k पाई बाई n का मॉड, और k पाई बाई n में k आपका 1 2 3 n-1 तक वैरी कर रहा है, यानी कि वो एंगल पाई से छोटा है और 0 से बड़ा, यानी कि वो नंबर हमेशा क्या होगा, सिंपली पॉजिटिव होगा। सिंपली यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि n शुड बी इक्विवेलेंट टू द, हर जगह से 2 2 आएगा बच्चे, तो 2 की पावर कितने ब्रैकेट है इसमें, n ब्रैकेट शुरुआत में थे, एक ब्रैकेट से डिवाइड कर दिया तो अब कितने n-1 है, इंटू साइन ओवर पाई बाई n इंटू साइन ओवर 2 पाई बाई n इंटू साइन ओवर 3 पाई बाई n is multiplied by sin over n-1 पाई बाई n। और इसके प्रोडक्ट को आप सीधे लिख सकते हो एक आइडेंटिटी की जैसे,
लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग प्रूफ नहीं किए हैं, ये सिंपली कॉम्प्लेक्स फॉर्म से हम लोग ने यहाँ पर प्रूफ किया है। इज 3 पाई बाई एन इंटू साइन ओवर एन माइनस 1 पाई बाई एन का ये जो प्रोडक्ट है इज इक्वलेंट टू द n डिवाइडेड बाई 2 की पावर n माइनस 1 के ये बराबर होता है। अंडरस्टैंड? तो ये एक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक इसका पार्ट है जो कि यहीं से प्रूफ होता है। इज द साइन a प्लस बी इज n टर्म के लिए इज द ट्रिग्नोमेट्री की प्योर हेल्प से हम ये बात प्रूफ नहीं कर पाते हैं। तो इज e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n एक रूट था, उसी को लेकर इसकी वैल्यू इस तरीके से अपन ने फाइंड आउट किया और ये एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। इसी तरीके से कॉस में था, लेकिन कॉस में ये नहीं था। कॉस में एंगल्स वेरी इन जीपी विद कॉमन रेशियो आइदर 2 और इज 1/2। अगर 1/2 होता था तो लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म एज्यूम करके कॉमन रेशियो फिर से 2 वाला ही अपन आइडेंटिटीज वहां पर यूज करते थे। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक? नाउ सपोज वन ऑफ द प्रॉब्लम इज अगर आपको वैल्यू चाहिए कॉस ओवर 2 पाई अपॉन 2n प्लस 1 प्लस कॉस ओवर 4 पाई अपॉन 2n प्लस 1 कॉस ओवर 6 पाई अपॉन 2n प्लस 1, ऐसे करते करते कॉस ओवर इज 2n पाई अपॉन 2n प्लस 1। एक तो ये फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक सीक्वेंस के जैसे आप बहुत आराम से निकाल सकते हो बच्चे कि एंगल्स वेरी इन एपी, तो वही अल्फा अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है। अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर और nth रूट ऑफ यूनिटी जैसे कुछ कॉन्सेप्ट से यूज करना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा दिस एंगल e की पावर आयोटा। रियल पार्ट इज द सम का रियल पार्ट लिख सकते हो, यानी कि आप लिख सकते हो रियल पार्ट ओवर e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन 2k पाई अपॉन 2n प्लस 1, जहां पर k इज वेरी फ्रॉम 1 से लेकर n तक। आपको ये वर्ड याद होना चाहिए या फील होना चाहिए कि z1 प्लस z2 सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या सिंपली अगर डिस्ट्रीब्यूट है तो आप उस पर रियल वर्ड या इमेजिनरी वर्ड को कॉमन सिग्मा के बाहर निकाल सकते हो। तो दिस इज इक्वलेंट टू द रियल पार्ट ओवर k इज वेरी फ्रॉम 1 से लेकर n इज द e की पावर आयोटा 2k पाई बाई 2n प्लस 1। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें कि k को अगर मैं 1 से n तक वेरी करूं तो ये जो नंबर है वो आपका 2n प्लस 1th रूट ऑफ यूनिटी बनेगा। और इसके कितने रूट होंगे बच्चे? 2n प्लस 1 रूट होंगे। किसके कितने रूट होंगे? 2n प्लस 1 रूट होंगे, जिसमें से आपको n रूट का सम यहां पर कैलकुलेट करना है। इज द 2k पाई अपॉन 2n प्लस 1 है, जिसमें आपका यहां पर इज जब आप k को 1 2 3 से लेकर n तक वेरी करोगे तो n रूट इस तरीके से आपको यहां पर सिंपली फ्रेम होंगे। ये बात सभी को क्लियर अच्छे से? अब उस आपको n 2n प्लस 1 में से केवल n रूट है, अभी n रूट इसमें मिसिंग है, n प्लस 1 रूट मिसिंग है। ये बात फील हो रही है कि इस पूरे का सम यहाँ पर जीरो नहीं होगा, या केवल k बराबर 0 या n प्लस 1 रख देने पर वो 0 नहीं होगा। ये बात सभी को अच्छे से क्लियर यहाँ तक? अगर आपको इस रियल पार्ट को हम बाद में कंसिडर करेंगे, पहले हमें सपोज इस s को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ये बात सभी को समझ आ रही है अच्छे से? आपको ये पता है कि इस s की वैल्यू आप दोबारा लिख सकते हो
is a simply k is vary from same 1 से n और k is a simply replaced by is a n plus 1 minus k e की पावर आयोटा इस k को आप यहाँ पे किससे रिप्लेस करोगे n plus 1 minus k into 2 pi upon is a किससे 2n plus 1 से। तो ये आर्गुमेंट आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा is a 2n pi, ये समझ में आया। इस k को हम a प्लस बी माइनस n से रिप्लेस करें तो वो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। नाउ इस आर्गुमेंट में आपको पता है कि आप 2 पाई जोड़ दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 पाई सीधे जोड़ देने से आपका ये या इसको आप 2 पाई इसमें से घटा दो तो भी आपको आर्गुमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले तो जब आप इसमें सबसे पहले ये आपका लिखा है 2n पाई प्लस का 2 पाई माइनस का 2k पाई डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे सिंपली मेरा कहना है कि k इज वेरी फ्रॉम, इस आर्गुमेंट को तुमने 2 पाई में से क्या कर दिया घटा दिया, ऐसे समझो। तो जैसे थीटा एंगल था तो 2 पाई माइनस थीटा भी आपका उसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा क्या, जैसे ये थीटा एंगल था तो 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा भी सेम डायरेक्शन को यहां पर रिप्रेजेंट करेगा। 2 पाई माइनस का थीटा नहीं अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात क्लियर हुई सभी को, क्योंकि थीटा के आगे माइनस थीटा लगा दिया तो उसका डायरेक्शन आपका चेंज हो जाएगा। तो आप इसको यहां पर 2 पाई क्या लिख सकते हो, सिंपली 2 पाई माइनस लिख देने पर ये आपका स्टेटमेंट गलत होगा, ये सही बात है। नाउ क्या लिख सकते हैं, फिर से देखते हैं, इज 2 पाई प्लस तो लिख ही सकते हैं, तो 2 पाई जोड़ देने से कोई फायदा तो नहीं दिख रहा मेरे को, तो हटा ही देते हैं। चलो नाउ वेट, 2 के पाई था, इसमें से आपके n प्लस 1 रूट मिसिंग थे। मैंने कहा कि k को आप यहां पर रिप्लेस कर सकते हो सम ऑफ द लिमिट -1 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम सही बात बोला मैंने। तो ये आपका e की पावर आयोटा is simply 2 multiplied by n plus 1, repeat, e की पावर आयोटा 2 multiplied by n plus 1 minus का k पाई बाई is 2n plus 1 है। बोले बच्चे, यहां तक कोई डाउट नहीं। नाउ अब आप ऐसे समझो कि इसमें आप k को 1 तक पुट करो या आप यहां पर k को सिंपली n प्लस 1 से लेकर n प्लस 1 मतलब n प्लस 1 से लेकर इस और आगे के टर्म तक पुट करो। आपको कवर कितना करना था भाई, 1 से n, है ना। तो 1 से n इसको तो रहने देते हैं, k को 1 रखेंगे तो आपको 1 रूट k को 2, आप इस वाले को बोल सकते हो कि ये लिखा है सिंपली इज द k इज वेरी फ्रॉम n प्लस 1 से लेकर 2n तक e की पावर आयोटा 2k पाई अपॉन 2n प्लस 1। और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आप k को 1 2 3n तक रखोगे तो ये आपका कहां से कहां तक वैरी करेगा, 1 रखोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी सिंपली। अब आप समझो कि आप इसको इसमें ना मत बदलो, आप इसको 2k पाई रहने दो, सिंपल सी बात है। नाउ 2k पाई रहने दो, है ना। ये अप्रोच थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, आप कोई बात नहीं, इस वाले मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे। इस सम ऑफ द लिमिट में जैसा करते थे इंटीग्रेशन में a प्लस बी माइनस है, नहीं
सिंपल कि k को 1 से n रखें, चाहे यहाँ रखें, और k से 1 से n रखें, तो यहाँ पे 1 से n कवर हो गया, यहाँ पे आपका n प्लस 1 से 2n कवर हो गया। दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 2s की वैल्यू इज k इज वैरी फ्रॉम 1 से लेकर 2n तक कवर हो गया, e की पावर आयोटा 2k पाई अपॉन 2n प्लस 1 में। तो केवल अब आपका एक मिसिंग है, n k की वैल्यू 2n प्लस 1 पे या 0 पे, तो 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यानी कि इस पूरे का समेसन 0 माइनस का 1 आ जाएगा। तो s की वैल्यू सिंपली माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये मैंने सिंपली फोर्सफुली इस ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को इस सिंपली किससे करने की कोशिश किया, nth रूट ऑफ यूनिटी से करने की यहां पर कोशिश की है। क्लियर, ये बात भी अच्छे से। द नेक्स्ट इज, सपोज आपको कहा गया है, जल्दी से देखिए एक और क्वेश्चन, अल्फा इज इक्वेट विथ e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 7 and f of x is equate with a naught plus is a sigma over k is vary from 1 से लेकर 20 a k अपॉन x की पावर k, यानी कि एक सिंपल पोलिनोमियल है 20 डिग्री का जिसके कोफिशिएंट a नॉट a1 a2 इस तरीके से है। फाइंड द वैल्यू ऑफ f of x plus f of alpha x plus f of alpha की पावर 6x का वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा चाहिए, इस सम की वैल्यू चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। आपके पास इस तरीके से ऑप्शंस हैं, अल्फा x यानी कि f ऑफ अल्फा x के लिए x को आप सिंपली अल्फा x से रिप्लेस कर दोगे। तो अल्फा बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 7, यानी कि अल्फा आप कंसीडर करोगे द 7th रूट ऑफ यूनिटी है। सबसे पहले ऐसे फील किया तो 2 पाई बाई 7 यानी कि 1 ऑफ द 7th रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट है, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 6 का सम 0 होगा, 1 प्लस अल्फा की पावर k प्लस अल्फा स्क्वायर की पावर k प्लस अल्फा क्यूब की पावर k प्लस अल्फा 6 की पावर k का सम k पर डिपेंड होगा। कैसे डिपेंड करेगा, nth रूट ऑफ यूनिटी पे सेम पावर रखकर अगर आप ऐड कर रहे हो तो वही कॉन्सेप्ट के k इज मल्टीपल ऑफ n, यानी कि 7, यहां पे मल्टीपल ऑफ अगर 7 है तो इसकी वैल्यू 7 आएगी। इफ k इज नॉन मल्टीपल ऑफ 7 है तो इसकी वैल्यू पक्का 0 आएगी। भाई अल्फा 2 पाई बाई 7 आराम से समझे, nth रूट ऑफ यूनिटी का एक मेंबर है, उसके जीपी में वेरी करते हैं, उन सभी का सम 0, उसी का एक्सटेंड करके पावर k के फॉर्म में एक स्टेटमेंट बताया गया था। अब इस कॉन्सेप्ट को आप नोटिस करो कि इस प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करोगे। f of x, f of अल्फा x यानी कि a नॉट तो कितनी बार आएगा, 7 टाइम्स इज 1 2 x, तो 7 टाइम्स ऑफ a नॉट हो गया, प्लस a के यहां पर आएगा इज a के, मतलब fx की वैल्यू आप अच्छे आराम से लिखो बच्चे, fx की वैल्यू आपको मिलेगी a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू a20 ऑफ x की पावर 20 fx। f ऑफ अल्फा x क्या मिलेगा, a नॉट प्लस a1 इंटू अल्फा x प्लस a2 इंटू अल्फा x का होल स्क्वायर एंड सो ऑन a20 अपॉन अल्फा x की पावर 20। ऐसे ही f ऑफ
अल्फा की पावर 6x a नॉट प्लस a1 इंटू अल्फा की पावर 6x प्लस a2 अल्फा की पावर 6x का होल स्क्वायर, लास्ट टर्म आपको a20 अल्फा की पावर 6 का x की पावर 20। तो ये जो सम ऑफ द पॉलिनोमियल आपको चाहिए था, उसमें आप कह सकते हो कि 7a नॉट इज अ 1 प्लस अल्फा प्लस ये a1 कॉमन x कॉमन 1 प्लस अल्फा की पावर 6 का सम 0, 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर यानी कि k को 2 रख के ऐड करोगे यहां से यहां तक तो वो भी 0। तो 7a7 ये जिला सभी को 7 कैसे, क्योंकि जो a7 के साथ आएगा उसमें सभी की पावर 7 चलेगी तो उसकी वैल्यू 7 हो जाएगा, सम n के बराबर हो जाएगा 7 इंटू a का 14 यानी कि आंसर इज 7 मल्टीप्लाइड बाई a नॉट प्लस a7 नहीं साथ में x भी रहेगा, इस a नॉट x की पावर 7 प्लस 7 इंटू a14 इंटू x की पावर 14, केवल आपका ये पॉलिनोमियल आंसर में बचेगा। तो ये 3 टर्म होंगे इस पॉलिनोमियल में फाइनल एक्सप्रेशन में, जो कि अल्फा से इंडिपेंडेंट आंसर होगा। और यहाँ पे उसी छोटे से कॉन्सेप्ट को अपन ने यूज किया है कि e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 7 की कहानी को, कि ये 7th रूट ऑफ यूनिटी है और वो एक जीपी बनाते हैं उस बात को, और सेम पावर के रख के एडिशन की बात की गई है। क्लियर सबको यहां तक अच्छे से?